जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय जवान, जय किसान, जय संविधान, जय मातृशक्ति, जय युवा शक्ति, जय नागरिक शक्ति। आप सभी सम्मानित भाई बहनों को मेरा सादर प्रणाम। LUCC से पीड़ित नागरिकों, माँ बहन बेटियों का अपनी उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के नाम एक भावुक अपील, भावुक संदेश। मेरे भाई बहनों, मैं अपनी उत्तराखंड के सभी सम्मानित देवतुल्य जनता से, अपने सभी सम्मानित राजनीतिक, गैर राजनीतिक संगठनों से, व्यापार संघ से, अधिवक्ता समाज से, संयुक्त छात्र संघ संगठनों से, अपने युवा संगठनों से, अपने महिला मंगल दल संगठनों से, अपने धार्मिक संगठनों से एवं अपने प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया एवं स्थानीय पत्रकार भाई बंधुओं से हाथ जोड़ कर के विनम्र निवेदन करना चाहूँगी। 7 सितंबर 2025 को ठीक 10:30 बजे दिलाराम चौक में अपने LUCC से पीड़ित माँ बहन बेटियों भाइयों नागरिकों का समर्थन में ज़रूर आने का महान कष्ट कीजिएगा। हम आपके समर्थन के अभिलाषी हैं। हम आशा ही नहीं पूर्ण उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस हमारे सरकारों द्वारा हमें फंसाए गए मैन मेड आर्थिक महासंकट से बाहर निकालने में हमारा पूरा समर्थन करेंगे। मेरे भाई बहनों, LUCC से पीड़ित माँ बहन पिछले 10-11 महीनों से सड़कों पे दर-बदर भटक रहे हैं। लगभग 5-6 महीनों से अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन पर बैठी हुई हैं। हमने सभी जगह अपने पत्राचार करके, आंदोलन करके अपने केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को, सभी मंत्रालयों को, सभी विभागों को अपनी पीड़ा से भली भांति अवगत करा दिया है। लेकिन दुर्भाग्य है कि अभी तक हमारे केंद्र सरकार, हमारे राज्य सरकार के द्वारा पीड़ित नागरिकों के लिए कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया गया है। उन्हें सिर्फ जांच के नाम पे गुमराह किया गया है, जबकि इस LUCC नामक सोसाइटी को हमारे केंद्र सरकार के कृषि मंत्रालय ने अनुमति दी है एवं केंद्र सरकार के सहकारिता मंत्रालय के अंतर्गत यह काम करता था और राज्यों में राज्य सरकार के सहकारिता मंत्रालय के अंतर्गत काम करता था। तो हमारे सरकारों ने जब इस सोसाइटी को अनुमति दी है तो इसकी निगरानी करनी चाहिए थी। इसे भागने नहीं दिया जाना चाहिए था। पता करना चाहिए था कि लोगों का खून पसीने का इतनी भारी भरकम रकम, इतनी गाड़ी कमाई आखिर जा रही तो कहाँ जा रही है, ये डकैत कहाँ ले जा रहा है। जब ऐसा कुछ भी हमारे शासन प्रशासन, राज्य सरकार, केंद्र सरकार से नहीं हुआ तो हम पिछले 10-11 महीनों से अपनी पीड़ा से अवगत करा रहे हैं। आप पता कीजिएगा कि हमारा पैसा गया कहाँ। अगर आपकी बस के बाद पता करना नहीं है तो अब उन डकैतों को पकड़ के लाइएगा। यदि वो भी नहीं है तो आप अपनी आपातकालीन फंड से, चाहे राज्य सरकार की हो या केंद्र सरकार की हो, मुख्यमंत्री आपातकालीन फंड से या प्रधानमंत्री की आपातकालीन फंड से पीड़ित लोगों को ये आर्थिक संकट है तो इस संकट से बाहर निकालें। आप क्राउडिंग फंडिंग करें। अपने प्रदेश के 70 विधायकों, 8 सांसद महोदयों और तमाम प्रकार के जो सक्षम लोग हैं उनसे हेल्प मांग करके पीड़ित लोगों की हेल्प करें। तो कई ऑप्शन हमने अपने राज्य सरकार के पास रखे। हमारे राज्य सरकार, हमारे CM साहब ने दो टूक कहा कि हम आपकी हेल्प करेंगे, आप हमारे परिवारजन हो। तो सर, हम आपको पूछना चाहते हैं कि आपने अपने परिवारजनों के आगे पीठ क्यों मोड़ी है, हमारी तरफ आपने पीठ क्यों मोड़ी है? क्या LUCC से पीड़ित नागरिक उत्तराखंड के नागरिक नहीं हैं? आपके परिवारजन नहीं हैं? यदि नहीं है तो आप यह भी कह दीजिएगा कि आप हमारे नागरिक नहीं हो, आपके प्रति हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है। आप स्पष्ट कह दीजिएगा सोशल मीडिया के माध्यम से या अपने पत्रकारों के माध्यम से, किसी न किसी माध्यम के से आप कह दीजिएगा कि पीड़ित LUCC से पीड़ित नागरिक हमारे नागरिक नहीं है, हम इनकी कोई मदद नहीं कर सकते। आपको हाँ या ना में जवाब देना होगा सर। रही बात CBI जांच की, तो वह भी हम आपसे पूछेंगे कि लगभग डेढ़ महीना हो चुका है, अभी तक CBI की जांच कहाँ तक पहुँची? और जांच आपका विषय है सर।
शासन प्रशासन, हमारी सरकारें जनता को इस प्रकार से गुमराह नहीं कर सकती कि हम जांच कर रहे हैं। सर, यदि प्रदेश में आपदा आई है, तो प्रदेशवासियों को आपदा से बचाने की ज़िम्मेदारी भी आपकी है। अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने की ज़िम्मेदारी भी आपकी है और प्रदेशवासियों का जीवन पटरी पर लाने की ज़िम्मेदारी भी आपकी है। आप इस प्रकार से गुमराह नहीं कर सकते हैं। लेकिन जनता की ज़रूरतें हैं कि आप उनके इस महा आर्थिक संकट से उन्हें बाहर निकालें। जो उनका खून पसीने का पैसा है, ख़ास तौर पे हमारे आर्मी के रिटायर भाई-बहनों का एंड जो आर्मी में हमारे ऑन ड्यूटी पे हैं उन भाई-बहनों का, उनके परिवारजनों का पैसा है। जो हमारे झाड़ू-पोछा कर रही माँ-बहन बेटियों का पैसा है, जो खेती-बाड़ी, घी-दूध बेच रहे हैं उनका पैसा है। तो आप अपने लोगों को इस प्रकार से इग्नोर नहीं कर सकते। हम सब इसी भूमि के लोग हैं। हमने आपके पास एक बार नहीं 1000 बार प्रस्ताव रख दिया है कि सर, आप क्राउडिंग फंडिंग करिएगा, आप मुख्यमंत्री आपातकालीन कोष से दीजिएगा, आप पीएम आपातकालीन कोष से गुहार लगा लीजिएगा, केंद्र सरकार से आप मदद मांगिएगा, जो भी आपको करना है कीजिएगा, लेकिन आप एलयूसीसी से पीड़ित नागरिकों की हेल्प कीजिएगा। हर हाल में ये आपकी जिम्मेदारी है सर, ये मेरी जिम्मेदारी नहीं थी। लेकिन आप हेल्प करना तो बहुत दूर की बात है। आप उनसे सीधा मुँह बात नहीं करना चाहते, आप उनसे मिलना नहीं चाहते। तो आखिर आप हमसे डरे हुए हो या आप हमसे मिलना नहीं चाहते, हम आपके नागरिक नहीं हैं? आखिर क्या ऐसी सिचुएशन आपके ऊपर आन पड़ी है कि जो आप हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करना चाहते? यदि आपकी क्षमता नहीं है तो हम आपसे कह देना चाहते हैं आप पद खाली कीजिएगा। यदि क्षमता है तो आप अविलंब लोगों का पैसा उन्हें ससम्मान से दीजिएगा। तो इसलिए मैं अपने उत्तराखंड की सभी सम्मानित देवतुल्य जनता से कहना चाहूँगी कि हमारे पास अब एक और आखिरी विकल्प है कि हम अपने देवतुल्य जनता के पास जाएं, उनसे समर्थन जुटाएं और आपसे हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारा साथ निभाओगे। इस मानव निर्मित सरकारों द्वारा जानबूझकर डकैतों को लाइसेंस दिया गया, सरकारों द्वारा ये समस्या खड़ी की गई जनता के लिए। इस समस्या को से बाहर निकालने के लिए आप पीड़ित नागरिकों का साथ निभाएं, अपने द्वारा चुनी हुई सरकार पे दबाव बनाएं, उनसे कहें कि आप अविलंब जनता की मदद करें, अन्यथा पद छोड़ें। हम 7 सितंबर से न केवल आक्रोशित रैली देहरादून के सड़कों पे करेंगे, बल्कि अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर भी बैठ जाएंगे। अब जो कुछ भी जान माल का नुकसान होगा, इसकी सीधी जिम्मेदारी हमारे उत्तराखंड की शासन प्रशासन की एवं केंद्र सरकार की होगी। हमने बार-बार आपसे गुहार लगाया है और आपने हमारी गुहार नहीं सुनी सर। तो अब जो भी हम भूख हड़ताल पे, सामूहिक भूख हड़ताल पे बैठेंगे और जो भी नुकसान होगा इसकी पूरी जिम्मेदारी आपकी होगी। अब हम चुप बैठने वाले नहीं हैं। हम भी आपकी क्रूरता का, आपके तानाशाह का, आपके जनता के प्रति अनदेखी का, इग्नोर करने की हद देखना चाहते हैं कि आपकी हमारे प्रति क्रूरता की हद क्या है, माँ बहन बेटियों का शोषण करने की हद क्या है, पीड़ित नागरिकों को इग्नोर करने की हद क्या है। आशा ही नहीं, पूर्ण उम्मीद करती हूँ कि शासन प्रशासन जनता के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे और जनता की पीड़ा को दूर करेंगे और हमारे उत्तराखंड की समस्त देवतुल्य जनता अपनी एलयूसीसी से पीड़ित माँ बहन बेटियों के समर्थन में 7 सितंबर को भारी से भारी संख्या में देहरादून के सड़कों पे आएंगे। हम सभी राजनीतिक पार्टियों से, सभी संगठनों से, गैर राजनीतिक संगठनों से उम्मीद करते हैं कि आप लोग ज़रूर हमारे समर्थन में आएंगे। सभी समाज सादर प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद।